अदनान साहब, सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी जैसे इत्तेहादी को भी आपने जलसों पे मोबिलाइज करने पे मजबूर कर दिए, तो बड़े आपके साथ ताउन कर रहे थे, तो आप ये आगे में चल के केनाल के इशूज़ के ऊपर फार्म और तफहीम से रास्ता क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, ये जो मसला है ये शुरू बेसिकली हुआ पिछले साल था, जब सदर जरदारी साहब ने इसके ऊपर मीटिंग्स अटेंड की मल्टीपल, और फिर इसकी उन्होंने एक प्रेस स्टेटमेंट प्रेसिडेंट हाउस की, जिसमें उन्होंने कहा कि कनाल्स के लिए पैसे सूबे और वफाक जो है वो मुहैया करें। तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम जो है उसने ये शुरू हुई, क्योंकि ज़ाहिर अगर पीपल्स पार्टी इस पर ऑन बोर्ड होती तो फिर हमारा इस पर एहतजाज करना इतना बनता नहीं था। तो अब जो है ज़ाहिर मामला बहुत मुख्तलिफ हो चुका है। सिंध में जो लोग निकल के आए हैं उस तरह भी लोग, फिर पंजाब में भी एहतजाज हुआ है इस पर, खैर पख्तूनख्वा में भी हुआ है। तो अब ज़ाहिर है हम यही समझते हैं कि अभी भी पीपल्स पार्टी को हम जो है वो इस पर ऑन बोर्ड कर लेंगे और हम एमिकेबली मामले को रिजॉल्व कर लेंगे। कैसे 2 महीने तो हो चुके हैं, वो जो आपने इजलास बुलाना है CCI का, वो तो आप बुला नहीं सके अभी, जिसमें बैठ के बात हो रही है। मैं 2 हफ्ते से सुन रही हूँ, आज बुलाया जाएगा, कल बुलाया जाएगा, क्या स्टेटस है उस इजलास का? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक्नेक की मीटिंग के अंदर एजेंडे के अंदर इसको रखना था, लेकिन नहीं रखा गवर्नमेंट ने। तो वो एक इंडिकेशन है बेसिकली कि जब तक हम पीपल्स पार्टी को अलाइन नहीं कर लेते इसके ऊपर, तब तक हम इसको जो है वो मामले को फ्रीज करके रखेंगे जहाँ पे भी है। तो वो एक उसके लिए हमारी इनके साथ बातचीत वगैरह चल रही है। तो मुझे उम्मीद है लेकिन वैसे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाया क्यों नहीं जा रहा है? मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी प्रेफरेंस नहीं है, आपकी प्रायोरिटी भी नहीं है। दूसरी ये बात कि जी कहाँ जाएंगे मैं छोड़ के, हम दोनों जामिन है इस निज़ाम के, तो क्या कर लेंगे पीपल्स पार्टी वाले? लाइटली ले रहे हैं आप लोग? नहीं, हम तो लाइटली नहीं ले रहे, और मैं ये समझता हूँ कि मतलब कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ इस मामले को जो है वो बातचीत से कर लें, सुलझा लें, और CCI की मीटिंग भी आने वाले चंद हफ्तों में बुला ली जाए। उसके बाद चंद हफ्तों में कभी 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीने, डेफिनेट टाइम नहीं। रिजॉल्व करने में शायद थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इसको हम कहीं ना कहीं इस मामले को इवेंचुअली रेजोल्यूशन की तरफ ले जाएंगे, और ये फिर मजीद और मामला ख़राब नहीं होगा। वो जलसे पे जलसे अनाउंस कर रहे हैं, उनको इमरजेंसी है, उनको इलेक्शन के लाले पड़ गए हैं, आप कह रहे हैं हम चंद हफ्तों में देखेंगे। बड़ा इत्मीनान है आपकी तरफ। देखिए, वो एक तो मैं इनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो कल इलेक्शन जीते हैं उसके ऊपर, और जो आपका बंदा जो एनालिसिस कर रहा था इलेक्शन का, उसने ये नहीं बताया कि हमारे, ये ठीक कह रही, हमारा जो था वो 2nd नंबर पे था इस सीट के ऊपर पिछली दफ़ा। उसने इनको सपोर्ट किया था तो 81,000 वोट इनको पड़े, वरना इतने नहीं पड़ने थे PTI को। तो जहाँ तक देखें, मैंने पहले भी जैसे कहा है कि ठीक है, बिलावल भुट्टो साहब जो है उनका राइट है कि वो एहतजाज करें। अब ज़ाहिर है अगर लोग रोड पे निकलेंगे और तो पीपल्स पार्टी जो है उसको, उनको जो है अकोमोडेट तो उन्हें सिंध में और पंजाब में किसी हद तक हमें भी करना पड़ेगा उसको। तो यही मामला है। ज़ाहिर है इसलिए मैं समझता हूँ कि पानी के जो मामला होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, इनको बड़ा जो है वो देखभाल के चलाना चाहिए। मेरा ही ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि हमें अपने रेजरवायर्स जो है उनको बढ़ाना चाहिए। सही। अगर रेजरवायर्स बढ़ जाएंगे ना तो फिर कनाल भी निकल सकती हैं। अगर आपके पास पानी उतना ही है जितना पहले था, तो किसी का भी आप राइट लेफ्ट करेंगे तो वो एहतजाज तो करेगा। सही।